हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सभी को मेरा प्रणाम। चैत नवरात्रा के दौरान अद्भुत विवाह संयोग बन रहा है। 2 अप्रैल को पांचवा नवरात्रा है, पांचवें नवरात्रि के दिन, जिसमें हम नवरात्रि पंचमी कहते हैं और बुध पंचमी भी कहते हैं और श्री पंचमी भी कहते हैं। बुध पंचमी होने के कारण भगवान गणपति की पूजा होती है और श्री पंचमी होने के कारण भगवान लक्ष्मी और विष्णु जी की पूजा होती है। जिन बच्चों का बहुत प्रयास के बाद हर जगहों से निराशा ही मिलती है, विवाह योग नहीं बन रहा है, तो श्री पंचमी के दिन नवरात्रि के दौरान हर माता पिता को यह छोटा सा काम अवश्य करना चाहिए। तो आप देखेंगे कि भगवान आपकी हर विघ्न बाधा को दूर कर आपके बच्चे का विवाह इसी नवरात्रा में ठीक करवा देंगे। यह उपाय माता पिता भी कर सकते हैं या बच्चे भी कर सकते हैं। यह विधि से विवाह योग अवश्य बनेगा, 100% बनेगा। श्री पंचमी का संबंध राम जी और सीता जी के विवाह से जुड़ा हुआ है और उनका विवाह हुआ था श्री पंचमी के दिन। नवरात्रि के दौरान किया जाने वाला उपाय कभी खाली नहीं जाता है। नवरात्रा में कैसे करें यह उपाय, इस वीडियो में जानें और ध्यान पूर्वक सुने। अगर आपके बच्चे का उम्र 35, 40, 45 हो गया और आपको लग रहा है कि विवाह का योग अब नहीं बनेगा, तो और लगभग रिश्ते भी आने बंद हो गए, कहीं से रिश्ते नहीं आ रहे और आपको लगता है कि अब हमारे बच्चे का विवाह नहीं होगा, अब हम क्या करें, हमारे बाद इनका क्या होगा, यह सब विचार अगर माता पिता को आ रहे हैं उनके मन में, तो यह उपाय आप आंख मूंद कर करें। यह उपाय माता को करना है और माता दुर्गा माता के सामने, मूर्ति के सामने या घर के रखे हुए मंदिर में फोटो के सामने और गणपति के फोटो के सामने आप पीला वस्त्र पहनकर, स्नान कर कर स्वच्छ पीला वस्त्र पहनकर पूजा का स्थान पर बैठ जाइए और घी का, शुद्ध घी का दीपक माता रानी के सामने और गणपति के सामने घी का दीपक प्रज्वलित करिए। और आपको उपाय मैं बता रही हूँ, उसको ध्यान पूर्वक सुनिए। आपको आधा कटोरा हरा मूंग साबुत वाला लेना है, जो आधा कटोरी ही हो, और उसमें 9 हरी इलायची लेनी है। जो आधा कटोरी हरा मूंग है उसमें 9 इलायची आपको डाल देनी है। उसके बाद उसको आप अपने दोनों हाथ में हथेली में रखकर गणपति और माता रानी के सामने विनती करनी है, प्रार्थना करनी है, हे हमारे माता पिता, आप ही हैं और आप ही हमारे बच्चों का विवाह का योग शीघ्र बनाइएगा, हमारे बच्चे पर कृपा कीजिए। इतना कहकर और अपने हाथों से हल्दी का तिलक माता रानी को और गणपति को अवश्य लगाएं, क्योंकि हल्दी विष्णु तथा लक्ष्मी माता का सूचक है और हल्दी विवाह का योग बनाता है तथा शुभ फलदायी होता है। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और बच्चे के कुंडली में गुरु ग्रह प्रसन्न होता है। लक्ष्मी को हल्दी का तिलक लगाने से शुक्र मजबूत होता है और माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। जब आप गणपति भगवान को हल्दी का तिलक लगाने से विवाह को ठीक करने में आपकी बुद्धि मजबूत होती है और सही जगह पर बच्चों का विवाह का योग आप बनाते हैं और सही जगह पर आप जाते हैं और बुद्ध भगवान गणपति के कारण, बुध ग्रह के कारण गणपति जी आपको सही राह दिखाते हैं और सही सही रिश्ते के रास्ते भी दिखने लगते हैं कि कौन सा रिश्ता हमारे बच्चे के लिए सही होगा और कौन सा रिश्ता गलत होगा। उसके बाद आप आधा कटोरी वाला मूंग और 9 इलायची वाला कटोरी गणपति के सामने लेकर खड़े हो जाइए और गणपति से प्रार्थना करिए कि भगवान बढ़ते हुए उम्र में भी सही जगह पर सही रिश्ते आए और अच्छे घर में हमारे बच्चे का संबंध बने, यानी विवाह हो जाए बिना विघ्न बाधा के। आपको यह सब उपाय करने के बाद आपको गणपति के सामने श्री गणेशाय नमः का मंत्र 21 बार बोलना है या मन ही मन जाप करना। श्री गणपति का जाप करने से गणपति आपसे प्रसन्न हो जाएंगे।
हरे मूंग का आप हरे रुमाल या हरे कपड़े में रख लीजिए और इलायची को भी उसी में रख लीजिए और गणपति के सामने प्रार्थना करें कि हे गणपति, हमारे लिए अच्छा घर व वर प्रदान करें। आपको यह हरा मूंग और इलायची पूरे नवरात्रि में माता रानी और गणपति के सामने रखनी है। उसके बाद आप यह मूंग और इलायची रुमाल सहित अपनी बहन, बुआ या बेटी को दे दें। अगर आपके पास ये सब सुविधा नहीं है तो आप मंदिर में पंडित को दान स्वरूप दे दें। आप यह कार्य करके जरूर देखिए, आपके घर में मंगल कार्य शुरू हो जाएंगे। यह बहुत ही कारगर उपाय है और आजमाया हुआ उपाय है। आप यह जरूर करें। शीघ्र विवाह के लिए आप यह उपाय करें। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स बॉक्स में गणपति नमः जरूर लिखिएगा और बताइएगा कि इस उपाय से आपको सफलता मिली कि नहीं। धन्यवाद। एक बार बोलिए माता रानी की जय।